गाइस अपनी सी प्लस प्लस की लास्ट वीडियो में हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग उसके बाद हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में बात की थी। तो अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो आप इस स्टार पे क्लिक करके ये वाले स्टार पे क्लिक करके इसको बुकमार्क करके सेव कर लें। इससे ये होगा कि आपको सारी वीडियो एक ही जगह पे मिल जाएंगी, तो फिर आपको सीक्वेंस में मतलब लेक्चर मिल जाएंगे, तो सी प्लस प्लस सीखने में आसानी होगी। इसके अलावा आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, इस तरह एंड्रॉयड डेवलपमेंट से रिलेटेड आने वाले टाइम में वीडियोस मिलेंगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हमने बात करनी है कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में कि कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होती है। तो पहले ना मैं आपको इसका एक आइडिया दे देता हूँ कि ये क्या होती है। जिस वक्त हमने कोई एक ऐसी ऑब्जेक्ट बनानी हो जो कि किसी दूसरी ऑब्जेक्ट की, हमने उसको कॉपी बनाना हो, हमने किसी एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरी ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाना हो, उस वक्त हम यूज करते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो ये हम किस तरह से करते हैं वो हम देखेंगे आज इस वीडियो में, और उसको समझेंगे हम एक प्रोग्राम के थ्रू। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं ना एक क्लास बनाता हूँ, मैं अपनी क्लास का नाम रखता हूँ फर्स्ट, ठीक है। उसके अंदर मैं डाटा मेंबर बनाता हूँ, और अब मैं कुछ ना पब्लिक मेथड डिफाइन करने लगा हूँ इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले ना मैं एक अपना कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है जो क्लास का नाम होता है, और मैं कहता हूँ कि वो लेगा एक इंटीजर टाइप की वैल्यू, और क्या करेगा, उस इंटीजर टाइप की वैल्यू जो लेगा उसको असाइन कर देगा जो हमारा डाटा मेंबर है उसको, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला काम। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जो कि इस वैल्यू को आउटपुट में शो करेगा। मैं अपने फंक्शन का नाम रखता हूँ फंक्शन fun, और यहाँ पे मैंने क्या किया void, और यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ सी आउट, और मैं कहता हूँ दी वैल्यू ऑफ a इज, और यहाँ पे मैंने लिख दिया a, और मैं इधर लगा देता हूँ एंडल, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपने मेन के अंदर, और मेन के अंदर जाने के बाद मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ना बनाता हूँ अपने ऑब्जेक्ट्स, अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो मैंने लिखा फर्स्ट, और मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ सी, दूसरा बनाता हूँ वी, तीसरा बनाता हूँ बी। मैंने 3 बना लिए ऑब्जेक्ट। तो अभी आप देखेंगे कि अगर मैं अभी इसको रन करूंगा ना तो हमें एक एरर मिलेगा। वो एरर क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि नो मैचिंग फंक्शन फॉर कॉल। वो कह रहा है मुझे तो कोई कंस्ट्रक्टर का मैच ही नहीं मिल रहा। मतलब ये क्यों हो रहा है, यहाँ पे देखिए ना, जब मैंने अपना कंस्ट्रक्टर बनाया ना तो मैंने कहा है कि ये एक इंटीजर टाइप की वैल्यू लेगा, लेकिन यहाँ पे तो मैं कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू पास ही नहीं कर रहा हूँ। तो जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए ना तो हमें वहां पे ना एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता है। तो मैं लिखूंगा फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद मैंने इसकी कुछ भी नहीं रिटर्न टाइप, मतलब कि कोई वैल्यू नहीं लेगा, और मैंने एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बना दी। तो अगर मैं अभी इसको आपको रन करके दिखाऊं ना, तो आप ये देखें कि हमें ये रन तो हो गया, लेकिन क्योंकि वैल्यू तो कुछ भी नहीं मिली थी, क्योंकि हमने कुछ आउटपुट में शो किया ही नहीं है। तो यहाँ पे देखें ना, मैंने ना तो कोई वैल्यू यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल ही नहीं किया, तो वैल्यू हमें आउटपुट नहीं मिलेगी इस वजह से। अच्छा, तो अब ये देखें जो हमारा ये वाला फंक्शन है ना, ये तो कोई वैल्यू नहीं ले रहा। तो हम इससे एक काम ये कर सकते हैं, हम इसे ऐसा कर सकते हैं कि हम जो a है ना उसको एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं 0, ठीक है। मतलब कि जब c के लिए ये फंक्शन कॉल होगा, जब मतलब कि सी जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये वाला हमारा कंस्ट्रक्टर चल पड़ेगा। इसी तरह जब वी के लिए वी हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये वाला कंस्ट्रक्टर चल पड़ेगा। और हम ऐसा करते हैं कि जो हमारा बी है ना, इसको हम एक वैल्यू पास कर देते हैं। मैं इसको वैल्यू पास कर देता हूँ 34, ठीक है। तो अब देखें अब क्या होगा, अगर मैं ऐसे नीचे जाऊँ ना, और नीचे जाके मैं ऐसे करूँ कि सी डॉट मेरा जो फंक्शन है उसको मैं कॉल करूँ, उसके बाद मैं वी डॉट और जो मेरा फंक्शन है उसको मैं कॉल करूँ, और बी डॉट जो मेरा फंक्शन है मैं उसको कॉल करूँ। तो देखें अभी क्या होगा, ये देखें अभी अगर मैं इसको रन करूंगा ना तो आप देखेंगे हमें आउटपुट में ना तीनों की वैल्यूज मिल गई। यहाँ पे देखें ए को 0 मिल गया, जो हमारा सी था 0 मिल गया, वी को भी 0 मिल गया, और बी की वैल्यू 34 उसको असाइन होगी। अच्छा, तो ये तो था हमारा एक सिंपल कंस्ट्रक्टर। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कॉपी कंस्ट्रक्टर उस वक्त यूज होता है, मैंने आपको बताया था, जब हमने कोई ऐसी ऑब्जेक्ट क्रिएट करनी हो जो कि किसी पहले से ऑब्जेक्ट की कॉपी हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए ना हम बनाते हैं एक कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे बनेगा, वो बनेगा इस तरह से, हम लिखेंगे अपनी क्लास का नाम, और उसके बाद जो उसका मतलब जो चीज़ उसने लेनी है उसके अंदर हमने जब एक ऑब्जेक्ट की कॉपी बनानी है तो जाहिर सी बात है हमें एक ऑब्जेक्ट ही पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पास करेंगे अपनी क्लास का नाम, और उसके बाद हम लिखेंगे एम्परसेंट, और मैं उसको क्या कहूँगा कि मैं आपको पास करूँगा एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब देखें ये मेरा ना ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ ओ बी जे
डॉट ए मतलब क्या, मैं बताता हूँ आपको इसका क्या मतलब है। obj डॉट ए इज इक्वल टू सॉरी ए इज इक्वल टू obj डॉट और ए। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि ये जो ए है ना, ये वाला जो ए है, ये तो हमारा है डाटा मेंबर, ठीक है, ये तो है हमारा डाटा मेंबर। और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा? जो हम अभी नीचे इसको पास करेंगे, वो भी मैंने पास नहीं किया, वो भी मैं पास करूंगा, फिर आपको वो नजर आ जाएगा, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट हमने पास किया है उसकी जो ए की वैल्यू है वो वाली वैल्यू पास कर दो जो अब हमारा नया ऑब्जेक्ट बन रहा है उसके ए को। तो मैं एक नीचे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। देखें मैंने क्या किया, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाने लगा, मैं फर्स्ट लिखा मैंने, उसके बाद मैं क्या कहता हूँ obj1, ठीक है। तो इसके अंदर मैं इसको क्या पास करूंगा, चले हम ऐसा करते हैं, हम ना इसको अपना एक जो ऑब्जेक्ट बी था ना, हम इसको वो पास कर देते हैं। ये मैंने बी इसको पास कर दिया। तो अब देखिए अब क्या होगा, अभी ना जैसे ही ये सारा कुछ तो काम ऊपर से होता आ रहा है, जैसे ही मेरा ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ना obj1, तो इसका आगे मैंने देखिए मैंने क्या किया हुआ था, मैंने जो इसका पैरामीटर था वो मैंने ऊपर क्या रखा हुआ है, मैंने इसका पैरामीटर ऊपर रखा हुआ है कि ये एक लेगा ऑब्जेक्ट, और फिर क्या करेगा उस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो उस ऑब्जेक्ट की ए की वैल्यू है वो पास कर देगा हमारे किसको, जो हमारा नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है obj1 का, उसको पास कर देगा। तो अगर अभी मैं यहाँ पे obj1 का आउटपुट में आपको दिखाऊं, obj1 डॉट फंक्शन करें हम इस तरह से, तो अभी आप देखिए हमें क्या मिलेगा। यहाँ पे ना मैं एक और लाइन भी लिख देता हूँ, तो इससे आपको ना अच्छे से आइडिया हो जाएगा। लिखते हैं हम कि कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इसको भी रन करके देखते हैं। तो ये देखें यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले ऐसा हुआ कि जो हमारी वैल्यू थी कौन से ऑब्जेक्ट की, जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है सी, उसकी वैल्यू क्या होनी थी 0। ये क्योंकि देखे ना खाली पैरामीटर है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं ले रहा, तो यहाँ पे इसको वैल्यू असाइन होगी 0। इसी तरह बी को भी वैल्यू असाइन होगी कौन सी, 0। उसके बाद हमने जो अपना थर्ड ऑब्जेक्ट बनाया था उसको हमने क्या कहा था कि वो एक इंटीजर टाइप की वैल्यू ले रहा है, तो इंटीजर टाइप की वैल्यू लेने वाला कंस्ट्रक्टर हमारा ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको जो वैल्यू थी 34 वो मैंने हमारे बी के जो डाटा मेंबर था उसको असाइन कर दी। तो इसी तरह हमने सी का जो ए की वैल्यू थी वो आउटपुट में शो कर ली, फिर वी के आउटपुट की वैल्यू शो कर ली, उसी तरह हमने बी के आउटपुट की वैल्यू को भी शो कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि जो मेरा फर्स्ट था, मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाने लगा हूँ, और उसका मैंने जो नया ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने ऑब्जेक्ट का नाम रखा obj1, और मैंने क्या कहा कि वो क्या लेता है, वो एक ऑब्जेक्ट ही लेता है। तो यहाँ पे देखें कि ये जो वैल्यू थी b, ये क्या है, ये तो हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इसके पास कौन सी वैल्यू है, इसके जो डाटा मेंबर a है इसके पास तो 34 है, तो यहाँ पे मैंने इसको b पास कर दी। अब ये देखें, ये जब इसको पता लग गया कि ये एक ऑब्जेक्ट ले रहा है, तो यहाँ पे देखें ये यहाँ पे जाएगा डायरेक्ट, इसको पता चल जाएगा कि ये वाला जो हमारा कंस्ट्रक्टर है अब इन्वोक होना है, क्योंकि जो ये वाला ऑब्जेक्ट है ना ये एक ऑब्जेक्ट ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें मैंने बता दिया था पहले से ही कि जो जब मैं इस तरह से किसी ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट पास करूं तो ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें मैंने पहले एक लाइन लिखी थी कॉपी कंस्ट्रक्टर, उसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने ए की वैल्यू जो थी हमारे इस वाले ऑब्जेक्ट की obj1 की, उसको मैंने कौन सी वैल्यू पास कर दी, obj इस टाइम कौन सा है, इस टाइम obj है b का, जो b हमने पास किया ना, इस टाइम b वाला ऑब्जेक्ट इसको मिला है, और उसका जो a है उसकी वैल्यू किसको मिल गई, हमारे a को मिल गई। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने आउटपुट शो कर दिया। तो यहाँ पे देखें आपके सामने है कि यहाँ पे पहले 0 आउटपुट में मिला, फिर दोबारा 0 मिल गया, फिर 34 मिल गया। उसके बाद क्या हुआ, जो जब हमारा ये देखे ना यहाँ तक तो काम हमारा पूरा हो गया, इधर तक 34 तक। उसके बाद जब हमने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ना obj1, तो उसके बाद ये कॉपी कंस्ट्रक्टर हो गया कॉल, ठीक है, क्योंकि इसको पता चल गया ना कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। उसके बाद obj1 डॉट फंक्शन, और इसकी जो वैल्यू थी वो हमें आउटपुट में मिल गई। अच्छा, तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो है, अच्छा तो मैं ना आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि अगर मैं ऐसा करूँ कि मैं इसको ना
इस तरह से करके अगर कमेंट कर दूं तो अब बताएं क्या होगा। अभी आपको क्या लगता है कि हमें जो वैल्यू है वो मिलेगी इसी तरह से जैसे पहले 34 मिल रही थी, वो वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो इसको हम रन करके देख लेते हैं कि मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो देखें अभी भी हमें वैल्यू मिली है 34, लेकिन क्या हुआ कि ये जो लाइन थी ना कॉपी कंस्ट्रक्टर, ये नहीं प्रिंट हुई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो हमारा कंपाइलर है ना, वो हर क्लास के लिए एक डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर रखता है। जिस वक्त उसको इस तरह से कॉपी कंस्ट्रक्टर मिल जाए तो वो उसको यूज करता है, और अगर नहीं मिले तो हमारे कंपाइलर के पास एक डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, तो इसके बाद अब हम एक और चीज देखते हैं कि हमारा जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है वो किस वक्त इन्वोक होगा। अगर मैं अब यहाँ पे ऐसे करूँ ना, मैं कहता हूँ कि मैंने ना इधर एक और ऑब्जेक्ट बनाया है। मैंने ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मैं फर्ज करें हम जी बना लेते हैं। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जी, ठीक है, और मैं ये करता हूँ कि मैं जो जी है ना, जी को मैं एक वैल्यू पास कर देता हूँ, कौन सी, सी। ठीक है, मैंने जी को अपना एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया, नहीं सॉरी, हम ना इसको बी पास करते हैं क्योंकि बी के अंदर एक वैल्यू है ना, तो फिर हमें वो मिल जाएगी। तो मैंने जी को एक वैल्यू पास कर दी बी, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि जी डॉट फन, और इसको अभी हम आउटपुट में शो करवा देते हैं। तो अभी हम इसको रन करके देखें तो देखें यहाँ पे क्या हुआ, कॉपी कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक दफा कॉल हुआ। ऐसा क्यों हुआ ये देखें, कॉपी कंस्ट्रक्टर एक ही दफा कॉल हुआ है ना। अगर कॉपी कंस्ट्रक्टर दो दफा कॉल हुआ होता तो यहाँ पे दो दफा कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ आना था। ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि ये ऑब्जेक्ट तो पहले से क्रिएट हो चुकी है। जब ऑब्जेक्ट पहले से क्रिएट हो गई है तो दोबारा फिर जब हम उसको इस तरह से वैल्यू पास करेंगे तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। यहाँ पे देखें ना, मैंने इसको यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट ही पास की है, लेकिन क्योंकि ये पहले क्रिएट हो चुका है तो यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ऐसा करूँ कि मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँ, और मैं यहाँ पे ये करूँ कि मैं इधर लिखूँ अपनी क्लास का नाम, मतलब मैं इसको यहाँ पे ये बना रहा हूँ, ये वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना, मैं इसको यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। तो अगर अब आप देखेंगे ना कि मैं इसको इस तरह से रन करूं तो अब आप देखेंगे कि ये दो दफा जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है वो क्रिएट होगा। ये देखें, दो दफा कॉपी कंस्ट्रक्टर क्रिएट हुआ ना, एक दफा यहाँ पे क्रिएट हुआ और एक दफा यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया। तो गाइज ये थी बात हमारी कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में। होप सो आपको इस कॉन्सेप्ट की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि इसको मजीद अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।